हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक बुल पे। स्टॉक बुल पे स्वागत है। मार्केट में डर और लालच कैसे कंट्रोल करें, स्टॉक ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन हिंदी, इस बारे में आज बात करेंगे कि मार्केट में डर क्या होता है, मनी को किस तरह से मैनेज किया जाता है और ग्रीड क्या होता है। यानी हम जब पैसे के पीछे भागते हैं उसे ग्रीड कहते हैं, और जब हमें लॉस होता है तो हमें डर आने लगता है कि कहीं हमारा कैपिटल खत्म ना हो जाए। तो इसके बारे में आज का टॉपिक है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन आपका कोई और नहीं है बल्कि आपके अपने इमोशंस होते हैं। यानी हमें ट्रेड किए हैं उसमें हमें डर लगता है कि कहीं लॉस ना हो जाए, और ये रहता है कि प्रॉफिट हुआ है वो हमें और ज्यादा प्रॉफिट दे दे। इस तरह से ग्रीड रहता है। डर और लालच दोनों ही आपको गलत ट्रेड लेने पर मजबूर करते हैं। तो कैसे इन इमोशंस को कंट्रोल करें, चलिए इस वीडियो में समझते हैं मार्केट साइकोलॉजी के असली खेल को। पहला चीज है कि डर और लालच क्या होता है। आखिर हम फियर और ग्रिड कैसे होता है, हमारे मन में फियर कब आता है, ग्रिड कब आता है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला है लॉस का डर रहता है कि डर होता है किसका है, जब नुकसान होता है तो हमें डर लगता है ट्रेड लेने से पहले कि हाँ भैया हम जो ट्रेड लिए हैं वो कहीं हमें नुकसान तो नहीं दे देगा, इसका डर रहता है। और जब ट्रेड चलता रहता है उसमें यह डर रहता है कि हमें ये इसका जो प्रॉफिट मिल रहा है वो जो प्रॉफिट मिल रहा है कहीं हमें कम तो नहीं हो जाएगा। इस तरह से ये डर बना रहता है। उसी तरह से लालच होता है। ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा अगर हमारे मन में बैठ जाता है तो उसे हम ग्रीड कहते हैं, जिससे लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं या तो वो गलत स्टॉक में फंस जाते हैं। इस तरह से हमें अपने आप में ग्रिड आता है कि ये जो स्टॉक प्राइस है इसका 100 रुपया है और ये आगे हमें 140 रुपया दे सकता है। इस तरह से हमें इसमें ग्रिड आता है। लेकिन इसका जो 130 या फिर 125 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, तो हम वहां तक ट्रेड कर सकते हैं। ये माइंड में होना चाहिए। ट्रेडिंग जब भी करते हैं तो टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट हमेशा माइंड में रहना चाहिए। ग्रिड करोगे तो फिर नुकसान होगा, और अगर डरोगे कि स्टॉप लॉस लगा दिए हैं यार, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो उससे पहले हम एग्जिट हो जाते हैं। तो ये डरोगे तो फिर भी आपको नुकसान होना ही है। तो देखते हैं एग्जांपल में कि ग्रेड का एग्जांपल देखते हैं। हम कोई भी ट्रेड है जिसका इसका प्राइस 100 रुपये चल रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 120 रुपये हो जाता है और थोड़ा बढ़ते हुए 125 रुपये हो जाता है। बट अपना टारगेट जो है 130 रुपया है, लेकिन 130 रुपये में बुक न करके और लालच समझते हैं, लालच लेते हैं और 140 रुपये में बुक करेंगे करके सोचते हैं। वो 140 रुपये भी जाता है, लेकिन आपको फिर ये लालच हो जाता है कि ये हमें 150 रुपया देगा। इस तरह से ये जो लालच है यही हमें ले डूबता है, और ये जब नीचे की ओर डाउन ट्रेंड बनता हुआ जाता है तो ये 110 रुपये में पहुंच जाता है। जहां हमें 150 रुपए यानी 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, वो कहीं 10 रुपए का प्रॉफिट में हमें बेचना पड़ता है। तो ये ग्रेड का एग्जांपल है कि इसमें याद रखना, जब भी आप प्राइस एक्शन पढ़ोगे, जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ोगे, जब भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, ये सब चीज अगर आपको अच्छे से पता रहेगा, डिसिप्लिन रूप से आप ट्रेड करोगे, तो 130 आपका टारगेट रहेगा तो 130 में ही निकालोगे, ना कि 140 जाओगे, ना 150 जाओगे, ना 110 जाओगे। तो आपको लगभग जो रेशियो है 1:2, 1:3, इस तरह से हमें प्रॉफिट देखना है और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है, तो कभी भी ग्रिड नहीं आएगा। इसी तरह से डर का एग्जांपल क्या है कि हम डरते क्यों हैं मार्केट में। डरते इसलिए हैं कि हम पहले से सोच रखे हैं चलो भैया 100 रुपया का जो प्राइस है वो 120 130 रुपया तक तो जाएगा ही। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस रहता है किसमें, स्टॉप लॉस रहता है 92 में। ठीक है, 92 में रहता है। ये 100 से 95 रुपया आता है और हम 95 रुपया में ही इसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। हम स्टॉप लॉस तक वेट ही नहीं करते। तो 100 से जब 95 रुपया आता है इस पर बेच देते हैं, और ये 93 या फिर 93 और 92 उनके 110 रुपया, 120 रुपया इस तरह से चला जाता है, और ये जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये डर होता है कि कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, कहीं हमारा जो कैपिटल है वे जीरो ना हो जाए। इस तरह से हमें डर रहता है। डरना तभी है जब आपको डिसिप्लिन नहीं आता, जब आपके पास कोई रूल्स नहीं है, जब आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, तब हमें डरना है, अदरवाइज हमें डरना नहीं है। तो इससे डर को कैसे कंट्रोल किया जाए, याद रखना, जब भी डर आएगा, जब भी आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो डर और लालच दोनों एक साथ आता है। लेकिन इससे कंट्रोल कैसे करें। पहला चीज है कि हमें एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है कि एंट्री कहाँ होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ हो, टारगेट कहाँ पे हो, ये सब फिक्स होना चाहिए।
इमोशनल डिसीजन ना लो कि एंट्री यहाँ पे ना लेके हम पहले ले ले, ये इमोशनल डिसीजन है। हमें डर रहता है कि थोड़ा और मार्केट चला जाएगा तो फिर हम बाय करेंगे तो अपना कैपिटल जाएगा, ये डर रहता है। लेकिन अब अगर एग्जैक्ट पॉइंट पे आप एंट्री लेते हो, एग्जैक्ट पॉइंट पर आप स्टॉप लॉस रहता है रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, और टारगेट भी आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ही रहता है, तो आपको कभी भी मार्केट धोखा नहीं देगा, ये प्रॉफिट देगा ही। इसी तरह से कैपिटल का रिस्क का लिमिट रखना है। जब भी हमें ट्रेड करना है तो 1:2, यानी ये इस तरह से हमें ट्रेड करना है 1:2, 1:3, 1:4। ये अपना जो कैपिटल है उसको लिमिट रखेगा, यानी रिस्क है वो लिमिट होगा, और हमें जब भी ट्रेड करने को मिलेगा तो लॉस है वो कम होगा और प्रॉफिट 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, इस तरह से देखने को मिलेगा। कभी भी एक ट्रेड में टोटल कैपिटल का 2 से 5% से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। यदि हमारे पास मान के चलते हैं 1 लाख रुपया है, तो इसमें से मात्र मैं ट्रेड करूंगा 2 से 5,000 तक ही ट्रेड करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। अगर 2 से 5,000 मेरा लॉस हो गया तो फिर मैं स्ट्रेट से एग्जिट हो जाऊंगा, या तो 4,000 या फिर 10,000 मेरे को प्रॉफिट देकर जाएगा। इस तरह से ट्रेड करूंगा, यानी जो रेशियो है 1:2 या 1:3 का रहना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि स्टॉक बुकिंग प्रॉफिट अर्ली, यानी हम पहले ही स्टॉक होता है उसको पहले ही क्या कर देते हैं, बुक कर देते हैं, जिससे हमें लॉस हो जाता है। हमारा टारगेट 130 का है और हम बुक कर दिए 100 में लिए हैं, उसको 110 में ही निकाल दिए, तो ये एक तरह से हमें डर का माहौल पैदा कराते हैं, और बाद में फिर 115 में हम ले लेते हैं, तो वो 130 तो जाता है बट 110 वापस आ जाते हैं, तो फिर हम उसे 110 में फिर बेचते हैं। तो हमारा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो ज्यादा कभी भी एक ही ट्रेड में ट्रेड नहीं करना है, एक ही स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। अगर टारगेट तक पहुंचता है तो वहां पे हमें एग्जिट करना है, बट लॉस होने पर पैनिक ना होना, यानी अगर हमें लॉस हो रहा है तो उसमें पैनिक नहीं होना है। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस खुशी खुशी दे दो, क्योंकि एक बार स्टॉप लॉस दोगे, 2 बार स्टॉप लॉस दोगे, जब प्रॉफिट मिलेगा तो आपका एक ही प्रॉफिट 2-3 स्टॉप लॉस को कवर कर देगा। इसलिए स्टॉप लॉस जब भी हिट हो तो उसे खुशी खुशी दे देना चाहिए। ये माइंडफुलनेस और पेशेंस रखना है। मार्केट हर दिन मौका देता है, लेकिन उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको डरना नहीं है, इमोशन के साथ खेलना नहीं है, यानी फोमो नहीं रखना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत रहो। यानी ये मार्केट हमें देगा नहीं देगा, ये एक फियर है। ये मार्केट में हर दिन अलग अलग ट्रेड बनता है और उसमें सिर्फ आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। जहां आपको दिखे कि यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे एंट्री लेना है, यहाँ हमारा टारगेट है, इस तरह से जब भी ये हिट हो तो उसको ही देख के ट्रेड लेना है। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें मुख्य चीज आता है कि हमें क्या नहीं करना है। ऐसे में हमारा ट्रेड प्लान गलत भी हो सकता है। पहला चीज है कि कोई भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम के टिप्स पर अंधा भरोसा ना करे, यानी कोई भी आज का बहुत ग्रुप चल रहे हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम, उस पर कभी भी आप भरोसा नहीं करना है। भरोसा अपने नॉलेज पर करो, अपने स्किल पे करो, आप जो सीखे हो उस पे करो। क्यों नहीं एक ही ट्रेड मिले, क्यों ना 2 ही ट्रेड मिले, इससे ज्यादा ट्रेड ही नहीं मिलता। मार्केट में अगर देखा जाए जो इंटरडे ट्रेडिंग होता है उसमें देखने को मिलता है, उसमें से 2 से 3 ट्रेड एक दिन का मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। तो हमारा आदत होता है कि बार बार हम स्क्रीन को देखते रहते हैं। ट्रेड लेने के बाद भी हम प्राइस को देख देख के टेंशन में रहते हैं कि ये जो प्राइस है कहीं ऊपर नीचे। जब मार्केट है कभी हमें 1500 का प्रॉफिट दिखा रहता है तो कभी हमें 1000 का लॉस दिखा रहता है, तो फिर हम क्या करते हैं, 1500 को प्रॉफिट ना करके हम 1000 में लॉस बुक करते हैं। तो पहले जो प्रॉफिट है वो छोटा छोटा लेना सीखना है, ताकि बाद में जब ये एक्यूरेसी स्ट्रांग हो जाएगा, आपका एक्यूरेसी 80%, 70-80% हो जाएगा, तब फिर इसको होल्ड करना सीखना है। इसी तरह से जब प्रॉफिट होता है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नहीं भाई अब ये जो ट्रेड है वो और आगे जा सकता है, यानी 100 रुपए में हम बाय किए हैं वो 140 रुपए में चला गया, फिर भी हम उसको एग्जिट नहीं करते। जब वो 100 में आता है तो फिर हमें एग्जिट करते हैं, तो हमारा जो 40 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी नहीं होता। इसलिए जब भी प्रॉफिट हो और आपका टारगेट हिट हो तो उसे एग्जिट कर देना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर नहीं है, बट ये है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए बेस्ट है। कम समय में अच्छा खासा रिटर्न इस तरह से दे सकता है, बट आपके पास ये स्किल होना चाहिए। प्राइस एक्शन के क्या होता है, किस तरह से मार्केट ग्रो करता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, ये सब चीज आपके माइंड में होना चाहिए। ये स्किल आपके पास है तो आसानी से आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। दूसरा चीज ये है कि लॉस होने पर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, यार हमारा कैपिटल लॉस हो गया, अब क्या करें। अब
क्योंकि लॉस होता है तो धीरे धीरे और लॉस बढ़ता है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी है। स्टॉप लॉस एक स्टॉप लॉस होगा, 2 3 4 होगा, लेकिन 1 से 2 ट्रेड आपको सही निकलेगा रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट के हिसाब से, तो वो जितने भी लॉस इसको रिकवर कर देगा। इसलिए कभी भी डिप्रेस्ड नहीं होना है लॉस होने पर, प्रॉफिट होने पर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ये याद रखना। इस तरह से अगर आप रूल्स रेगुलेशन के साथ मार्केट में आओगे तो आपका ट्रेड अच्छे से एग्जीक्यूट होगा और मार्केट में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने देखा है, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, इमोशन कंट्रोल सबसे जरूरी है। कभी हमें डरना नहीं है, कभी हमें लालच नहीं करना है। नो फियर नो ग्रीड। और सब्सक्राइब कीजिए सहू स्टॉक बुल को, ताकि आप बन सके एक समझदार इन्वेस्टर।